ठीक आहे. पहिलं तर स्ट्रिंग म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? व्हॉट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग और आपको पता है ऑनलाइन स्ट्रिंग मतलब क्या है? टेक्सचुअल जो इन्फॉर्मेशन होता है, टेक्सचुअल एज इन इंग्लिश के अल्फाबेट ABCD जो है, वो पाइथन में स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप यूज करते हैं. ओके. इसे लिखा कैसे जाता है? हाउ डू वी राइट? लिखते कैसे हैं? कोट्स, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, राइट? सपोज आई वांट टू राइट माय नेम, बट पाइथन में सिर्फ ऐसा लिख के नहीं चलेगा, मुझे क्या देना पड़ेगा? कोट देना पड़ेगा. ऐसे डबल दे दो, सिंगल दे दो, ट्रिपल दे दो, आपके ऊपर है, डजेंट मैटर. ये हो गया मेरा नाम विच आई कैन स्टोर इन अ पाइथन. बट इसे मुझे एक वेरिएबल के अंदर डालना है और कुछ कंटेनर के अंदर डालना है, तो आई विल यूज समथिंग कॉल्ड नेम इज इक्वल टू, राइट? ये क्या हो गया? उस वेरिएबल में, मतलब ये एक बॉक्स है रैम के ऊपर, आपके रैम के ऊपर नेम करके ऐसा ही कुछ वेरिएबल होगा, उसमें कुछ एड्रेस रहेगा, ये एड्रेस के अंदर ये स्टोर होगा. ओके. इससे ये हो गया वेरिएबल आपका. तो इसे हम एज अ स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, रैम के ऊपर आपका पाइथन में ये स्टोर होगा. ओके. नाउ एज अ पार्ट ऑफ इंडेक्सेशन और स्लाइसिंग जो सीख रहे हैं, सपोज मुझे इसमें से p बाहर निकालना है, सिर्फ p प्रिंट करना है. सो कैसे कर सकते हैं? ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इफ आई प्रिंट ओनली दिस, पूरा प्रिंट हो रहा है, मुझे सिर्फ k चाहिए उसमें से, राइट? k. ओके. याच्यामधून k मला फाइंड आउट करायचं आहे, तर कसं येईल? काय? येस, येस, स्क्वायर ब्रैकेट 0. तो ये 0 क्या है? क्यों दिया जाता है 0? इट्स नथिंग बट इसको इंडेक्स भी बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स में. इन शॉर्ट, ये जो नंबर इसे 4, हाँ, तो ये नंबर्स है ना, ऐसे नंबर लिंक है. ओके. एक्चुअल ये आई कैन नॉट, मतलब इसका जो प्रूफ है, ये मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्टली शो नहीं कर सकता, मतलब ऐसे मेमोरी में स्टोर होता है ये दिखाओ, ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली. बट आई कैन शो यू कि 0 प्रेस करने से क्या आता है, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, राइट? सपोज आई वांट आई, मुझे आई चाहिए अभी, तो क्या यूज कर सकते हैं आप? ये हो गए पॉजिटिव. इसका उल्टा भी रहता है, वो निगेटिव वाले, राइट? माइनस. तो माइनस का भी आप -1 से स्टार्ट होता है, माइनस यहाँ का बैठेगा क्या? ठीक है. -1, -2, -3, -4, -5 बैठेगा क्या? एग्जैक्ट नहीं. ठीक है, मैं थोड़ा इसे, ठीक है, समझ में आ रहा है. k इज -5, a इज 4, p इज -3, i इज -2 और l इज -1, ऐसा. सो उल्टा भी वर्क होता है. अभी बताइए, माइनस यूज करके मुझे a प्रिंट करना है. a क्या लिखूं मैं? नेम स्क्वायर ब्रैकेट -4. मुझे i प्रिंट करना है माइनस यूज करके. यस, i प्रिंट करना है माइनस यूज करके, -2 आ जाएगा. तो सिंपल ये हो गया इंडेक्सेशन, जहां पे इंडेक्स यूज करते हैं. दैट नंबर इज नथिंग बट इंडेक्स. ओके. इसका ही आगे सपोज मुझे उसमें से PIL ये प्रिंट चाहिए, वो पूरा KAPIL जो है उसमें से PIL ऐसा चाहिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन यूज 2, 3, 4 ये प्रिंट कर सकता हूँ, अलग अलग से भी प्रिंट करता हूँ. P कहाँ है? सेकेंड नंबर पे, राइट? ये हो गया P. इसके बाद क्या चाहिए? I और इसके बाद L, राइट? और यहाँ पे 4. PIL हो गया 2, 3, 4.
ऐसे इंडिविजुअल लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, इसे कंबाइन कर सकते हो। कैसे? 2 कोलन करके 3 and 4 ऐसा, विदाउट स्किप। और जनरली आखिरी एलिमेंट +1 करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, अब प्रिंट करेंगे, PIL आ गया। ओके, क्योंकि लास्ट इज ऑलवेज +1 रहता है हमेशा। जब भी आप लिखोगे 5 लिखोगे तो वो कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा, ऐसे 2 3 4। तो इसी को बोलते हैं स्लाइसिंग। अभी आप बताइए, API ये प्रिंट करना है मुझे। API 1 स्टार्ट तो सेम रहता है तो 1 रहेगा, कोलन करके एंड हमेशा -1 आता है, तो हम 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 - 1 3। तो लिखो आप, यहां से स्टार्ट करो 1 कोलन 5 नहीं 4 API, राइट, लाइक दिस। इसे हो गया स्लाइसिंग। और इसमें और 2-3 चीजें हैं। सपोज डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करना है आपको, तो आप यहां से 0 भी लिख सकते हो, ऐसे 0 to API ऐसे। और ये 0 हमेशा डिफॉल्ट रहता है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, सिर्फ कोलन लिख के देखो, आंसर वही आता है, डिफॉल्ट वैल्यू रहता है। और ये 4 भी नहीं लिखा तो चलता है, कोलन दिया तो स्टार्ट और एंड बाय डिफॉल्ट ले लेता है वो, जहां पे स्टार्ट है वहां पे स्टार्ट, जहां पे एंड है वहां पे एंड, ऐसे। ओके, एम्प्टी, क्लियर। और इसी का एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, कोलन कोलन -1 लिखोगे यहाँ पे, अभी ये कोलन हो गया, और एक कोलन देके -1 लिखोगे तो उल्टा प्रिंट होता है। ओके, सो दिस इज कोलन कोलन -1। ये मोस्टली पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं इसे। पता है क्या किसी को व्हाट इज पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब, सपोज ये लिखा है MASTR, मास्टर, राइट। ये हम कैसे पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे पढ़ रहे हैं ना, MAS। बट व्हाट इफ यू रीड लाइक दिस, RETSAM, ऐसे पढ़ा तो इसका मीनिंग कुछ अलग है, राइट। बट ऐसे कई वर्ड है जो स्ट्रेट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों सेम वर्क होते हैं। लेट्स चेक, ये देखिए MADAM, पढ़िए आप, लेफ्ट टू राइट पढ़िए, फिर राइट टू लेफ्ट पढ़िए। राइट टू लेफ्ट भी मैं प्रिंट करता हूँ M, फिर ADAM, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम है। तो ऐसे जो वर्ड है इनको पैलिंड्रोम बोला जाता है। तो आपका काम क्या है कि ऐसे पैलिंड्रोम नंबर ढूंढना। सॉरी, पैलिंड्रोम नंबर भी होते हैं 1 to 1, ऐसे पढ़ो सेम है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम टेक्स्ट, मैडम है, मॉम है, वाओ, WOW, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सेम है, मॉम MOM, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो यू कैन यूज दिस लॉजिक कॉल्ड कोलन कोलन -1, क्लियर। तो इसका प्रोग्राम आपको लिखना है, तो क्या करोगे आप? पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, यस, कोलन कोलन -1, ये किसके साथ इक्वल टू होना चाहिए? एक्चुअल नेम के साथ ना, नेम और उसका उल्टा दोनों सेम आ गए तो क्या हो गया? पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो इफ कंडीशन के साथ चेक कीजिए, इफ ये दोनों सेम है तो क्या आना चाहिए? प्रिंट दिस इज पैलिंड्रोम, ऐसा ही होना चाहिए ना। और नेम की जगह यहाँ पे आप दे सकते हो ऐसा, नेम इज इक्वल टू, लेट्स स्टार्ट विथ मैडम, MADA। पैलिंड्रोम MADAM। नॉन पैलिंड्रोम बताइए कुछ, फॉक्स, FOX, कुछ नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है। और इसे हैंडल करना है तो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, इस केस में ये फेल हो जाएगा, तो एल्स लिखो आप, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। एल्स में क्या आएगा? सॉरी,
दिस इज नॉट पैलिंड्रोम, रन कीजिए। दिस इज नॉट पैलिंड्रोम आया, फॉक्स नॉट पैलिंड्रोम है, मॉक्स नॉट पैलिंड्रोम है, टेस्ट नॉट है, ओके, मॉम पैलिंड्रोम आ गया। तो यही हो गया आपका सिंपल प्रोग्राम। यहाँ पे इनपुट भी है, लॉजिक भी है और आउटपुट भी है। इफ यू आर एबल टू रिलेट, वेल एंड गुड। ओके, क्लियर, समझ में आया? इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग एंड ये पैलिंड्रोम का एक इम्पोर्टेंट लॉजिक। और डिफॉल्ट मतलब कुछ भी नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट स्टार्ट करेगा, डिफॉल्ट एंड करेगा, ऐसे सिर्फ कोलन के साथ। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? तो पैलिंड्रोम का नाम आपको किसी ने पूछा कि कैन यू राइट अ प्रोग्राम पैलिंड्रोम का, लिखोगे क्या? ओके, हाँ इसके बाद कंपल्सरी इंडेंट आना चाहिए ना नीचे, इसीलिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल है सैटरडे का, मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा समझ में आने के लिए आपको। ओके, ये देखिए पैलिंड्रोम का यहाँ पे भी एक प्रोग्राम लिखा है, सेम है। ठीक है, चलो क्लियर, सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज स्ट्रिंग का स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, समझ में आया? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है ये समझते हैं थोड़े। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फायदा ये होता है क्या स्ट्रिंग के ऊपर एडिशन वगैरह? नंबर का तो होता है, लेट मी शो यू। 20 + 30, अरे 50, राइट? मतलब नंबर के ऊपर तो होता है, स्ट्रिंग के ऊपर करना है मुझे, होता है क्या? चेक किया आपने? लेट्स डू इट। सपोज मुझे चेक करना है माय प्लस नेम, इसको ऐड करना है। इफ आई प्रिंट, इसे एक्चुअली प्रिंट करना पड़ता है, नहीं किया तो चलेगा। माय प्लस नेम हो गया, राइट? आप इसे प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो इफ यू वांट। VS कोड वाले प्रिंट के अंदर लिखेंगे, उनमें ये डायरेक्टली वर्क नहीं होता ना। तो this okay plus is correct, this is correct, okay? स्टिल इसमें मतलब प्लस तो वर्क होता है, सब्ट्रैक्शन होता है कि माइनस? चेक, माइनस नहीं वर्क होता। एरर क्या है एक बार देख लीजिए, माइनस वर्क नहीं होता। ओके, अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर माइनस स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। ठीक है, डिवीजन होता है क्या? चेक कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको, माई डिवाइडेड बाय नेम, तो वापस सेम एरर आ रहा है, टाइप एरर नहीं होता। ओके, बट आई वांट टू मल्टीप्लाई करके देखते होता है क्या? मल्टीप्लाई, ओके, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ये वर्क होता है, बट इसका एक कंडीशन है। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये जनरली माय इंटू 3 ऐसा करोगे तो ये वर्क होता है। देखिए माय माय माय, दो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट एक नंबर और स्ट्रिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इट इज नथिंग बट अ रिपीटेशन। तो ये जो प्लस होता है उसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन है, कंबाइन करना, मल्टीप्लाई, रिपीटेशन। सपोज माय आपको 30 बार चाहिए, माया, ऐसा कुछ पैटर्न आप बना सकते हो इंटरेस्टिंग, @_ ये देखिए वो 30 बार हो गया। ओके, इफ यू वांट 2 टाइम्स, और आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ पे स्टार डाल दीजिए।
एट द रेट 2 बार आएगा. ओके, सो स्ट्रिंग इज व्हाट डू यू कॉल, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होता है आपको. ओके, कॉन्केटिनेट एंड रिपीटेशन. Just a second. Okay. So this is correct. This is correct. तो लॉजिकल ऑपरेशन में से प्लस और मल्टीप्लाई होता है, बाकी माइनस और सब्ट्रैक्ट नहीं होता. क्लियर? ये हो गया लॉजिकल. ठीक है. एंड देन देर आर फ्यू मोर ऑप्शंस. मतलब स्ट्रिंग पे और कई ऑपरेशन हम कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली यू कैन डू. सपोज आपको इनबिल्ट जो मेथड हमने देखे हैं, लेंथ और टाइप, आईडी, ये सब कुछ आप वर्क कर सकते हैं. डेफिनेटली इट वर्क्स. सपोज लेंथ से स्टार्ट करते हैं. एलियन लेंथ वर्क होता है क्या? सपोज इफ आई डू दिस 5, तो उसमें 5 एलिमेंट है, इसलिए इनबिल्ट फंक्शन आई कैन यूज स्ट्रिंग के केस में. एंड स्ट्रिंग किसी के अंदर सेव करके आईडी वर्क कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली दैट विल आल्सो वर्क. ओके, लेट मी चेक फ्यू मोर थिंग्स. ओके, ठीक है, समझ में आया. बेसिक है ये. इंडेक्सेशन स्लाइसिंग इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग के बारे में. एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाकी वर्क नहीं होता. नाउ जैसे इनबिल्ट फंक्शन हमने यूज किया है यहाँ पे लेंथ वगैरह. लेंथ इज वन ऑफ द फंक्शन. मैक्स मिन भी वर्क होता है बाय द वे, आप चेक करोगे तो. मैक्स इज पी. क्यों क्यों वर्क हो रहा है मैक्स? कैसे वर्क होता है? ये जो स्ट्रिंग है इसे पाइथन नंबर में कन्वर्ट करता है, एंड उसमें से मैक्सिमम नंबर वो आपको देता है. नंबर में कैसे कन्वर्ट होता है? कल हमने देखा था, कॉल्ड ओआरडी. ओआरडी में पास करो. पी का मैक्स 112 है. इफ यू वांट आई का चेक करो, 105 है. एल का चेक करो, राइट, लाइक दिस. सो यू कैन ए एंड के का भी चेक करो, आपको डाउट है तो, क्यों वो पी प्रिंट कर रहा है. तो मैक्सिमम किसका है? पी का, राइट. सो दैट्स व्हाई. क्लियर? सो दैट्स व्हाई वो पी का आ रहा है मैक्सिमम. मिनिमम क्या आएगा फिर उसमें? अभी आपने जो देखा है उसमें से मेन मैक्स हो रहा है. लेंथ, ओआरडी, सीएचआर, ये सारे वर्क होते हैं. दीज आर द बेसिक इसे फंक्शंस हम बोलेंगे. ओके, बट ये जो डेटा टाइप है, डिराइव्ड डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इनका और एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? ये एडिशनल फंक्शनैलिटी आपको देते हैं इन टर्म्स ऑफ मेथड्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड मेथड. तो ये क्या मेथड है, क्यों है? मेथड आर नथिंग बट अ फंक्शंस. ओके, ये समझ लीजिए कि ये फंक्शन ही है. जैसे ये लेंथ का फंक्शन है, मिन का फंक्शन है, मैक्स का, वैसे ही स्ट्रिंग के ऊपर और स्ट्रिंग स्पेसिफिक कई फंक्शंस आपको दिए जाते हैं. पाइथन देता है आपको, उसे हम बोलते हैं मेथड. ओके, क्या फंक्शन है ये? सपोज ये सारे जो कैपिटल लेटर्स, सॉरी ये जो स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है, मुझे इसे ऐसे लिखना है कैपिटल में. सपोज मैंने इसे ऐसे लिखा है स्मॉल लेटर्स में, बट मुझे इसे क्लीन करके ऐसे लिखना है, क्योंकि जनरली बैंक में वगैरह फॉर्म ऐसे भरा जाता है कैपिटल में. तो ऑनलाइन जब भी आप फॉर्म भरते हो, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो ना, बट फॉर्म्स कैपिटल में ही चाहिए. अल्टीमेटली डेटा जो स्टोर होना है वो कैपिटल में ही स्टोर होना है. ऐसा कुछ आपको प्रोग्राम लिखना है लॉजिकल. तो कैसा होगा ये बताइए?
समझ में आया बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है? रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, हम फॉर्म पे लिखा रहता है कैपिटल में लिखो, आपने नहीं लिखा तो वही रिजेक्ट करता है, वो बोलते हैं कि अरे ये कैपिटल में होना चाहिए, नया फॉर्म भरो। बट सॉफ्टवेयर में और वेबसाइट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो बैंक का, उसमें आपने लिखा स्मॉल में, बट वहां कोई बैठा रहता है क्या, नहीं नहीं ये रिजेक्ट हो गया, कैपिटल में नहीं है स्मॉल में, रिजेक्ट करो इसको, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये क्या करता है, बैक एंड में किसी ने प्रोग्राम लिख के रखा, कुछ भी लिखो वो कैपिटल में ही जाएगा वहां पे, ऐसे। तो ऐसा कुछ मुझे क्रिएट करना है, तो हाउ विल यू डू दिस? प्रोग्राम कैसा बनेगा इसका, कुछ आइडिया है किसी को? तो ये जो कॉम्प्लेक्स कोड है और ये कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी मैं लिखूं वो कैपिटल में ही आना चाहिए, तो हम ये अचीव कर सकते हैं यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। आप जावा यूज करोगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना पड़ता है आपको, आस्क की वैल्यू में एडिशन ऑफ 70 या 72 ऐसा कुछ लॉजिक है, बट पाइथन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, आपको कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये देखिए ऐसा कुछ लिख सकते हो, ये मेरा नाम है, राइट, डॉट, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑपरेशन करने वाला हूं तो डॉट, और UPPER अपर, एंड ये पैरेंथेसिस। तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, इफ यू ऑब्जर्व ORD एंड पैरेंथेसिस लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, बट हमने यहाँ पे डॉट देके अपर और फिर पैरेंथेसिस लिखा है, तो इसे बोलते हैं मेथड। जो डॉट देके आगे फंक्शन लिखते हैं हम उसे बोलते हैं मेथड। और ये किसका मेथड है, स्ट्रिंग का, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर हमने इसे इंप्लीमेंट किया है। लेट मी एग्जीक्यूट, ये देखिए आ गया। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, सपोज मैंने के और ये कैपिटल लिखा, ये आई स्मॉल लिखा, वापस एल कैपिटल लिखा, तो भी ये अपर में लिखा। ये देखिए डेटा क्लीनिंग, इसे बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। तो जब भी आप कंपनी में काम करोगे पहला स्टेप रहता है डेटा क्लीनिंग का। जो डेटा क्लीनिंग में नाम कुछ भी टेक्स्ट आ गया तो आप डिसाइड करो, लोअर करो नहीं तो अपर। जनरली लोग लोअर करते हैं सब कुछ, आपको अपर करना है तो आप अपर कर सकते हो। बैंक में शायद अपर होता है सब कुछ, बट अदर केसेस लोग लोअर में करते हैं। सारा डेटा लोअर में होना चाहिए, इससे वो गलती निकल जाता है। देखिए के स्मॉल ए कैपिटल है, पी स्मॉल है, एल कैपिटल है, कुछ भी आप फॉर्म भरो अल्टीमेटली आपको वो कैपिटल में ही मिलेगा। तो इसका मुझे प्रोग्राम चाहिए अभी क्विकली, कोई बना सकता है। इनपुट ले लो स्ट्रिंग्स यूजर से और प्रिंट करो कैपिटल लेटर्स में। यस कोई, अभी मैंने लॉजिक लिखा है, आपको सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट लिखना है उसका। कोई लिख सकता है ऑनलाइन, स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग चाहिए तो। ऑनलाइन कोई है, एनीवन वुड लाइक टू प्रेजेंट? प्रैक्टिस करना है ना, सो दिस इज अ टाइम यू कैन टेक। समझ में आया आप पर क्या है? लिखो, आपको चाहिए तो लेट मी राइट वंस अगेन। इनपुट ले लो यूजर से इज इक्वल टू सॉरी हो गया प्रिंट, गुड। मैं भी लिख रहा हूँ, देखिए आपका मैच होता है क्या मेरा और आपका? दैट्स इट। मैं थोड़ा ये लिखता हूँ, द आंसर is dot sorry input dot, क्या इनपुट है? my name is Khan, this is good, ओके एंटर। देखिए नीचे द आंसर इज आ रहा है सब कैपिटल में। सेम केस मुझे लोअर में चाहिए अभी, तो अभी अपर के लिए आप
अपर लेटर के लिए आप अपर लिखते हो, लोअर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लोअर। सो पाइथन इज वेरी सिंपल इन दिस केस, जो आपको करना है ना वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे, ओके, लोअर। अरे क्या, ठीक है, ये देखिए इनपुट डॉट लोअर, ओके ये एरर पता है ना, दिस इज नॉट कॉलेबल, ओके दैट इज रिलेटेड टू माय कंप्यूटर, आपको वो डेफिनेटली नहीं आएगा, लेट मी शो यू। लोअर करना है तो नेम कपिल डायरेक्टली मैं कैपिटल में लिखता हूँ, डॉट लोअर लिख के, लोअर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे देखिए कि स्मॉल है, एक कैपिटल है, दो कैपिटल है, फिर बाकी स्मॉल है, राइट, ये स्मॉल है, फिर वापस ये कैपिटल है, ऐसा कुछ। सो सारे आपको लोअर लेटर में दिखेंगे, तो अपर लोअर, सो दीज आर नथिंग बट अ मेथड, इनको बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड्स, ओके क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स यहाँ पे है, देखिए सीक्वेंशियल डेटा इनबिल्ट मेथड चाहिए, इनबिल्ट डेटा और इनबिल्ट फंक्शंस एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग आर कॉल्ड मेथड्स, और वो डेफिनेटली स्ट्रिंग के मेथड्स रहेंगे। ये देखिए पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटलाइज, क्या करता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है और बाकी स्मॉल करता है। जब इंग्लिश में लिखते हैं ना, इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हो तो ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट दिस इज वर्किंग, तो दिस में से टी कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे कैपिटलाइज करके। हाँ टाइटल है, ऐसे भी है, लेट्स सी बहुत सारे ऐसे हैं फंक्शन, इनबिल्ट लॉजिक कहते हैं इसे बस। केस फोल्ड, केस फोल्ड क्या करता है, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल करता है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, रिटर्न अ केस फोल्ड कॉपी ऑफ स्ट्रिंग, केस फोल्ड मतलब केस फोल्ड इज सिमिलर टू lowering but more aggressive because it is intended to this. Okay, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल करता है ऐसे। ये सेंटेंस केस करने के लिए होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंटेंस केस इन इंग्लिश, तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। लेट्स यूज इट। बाय द वे ये ऐसे यहाँ पे जो लिखा है स्ट्रिंग, इसके जगह एक्चुअल स्ट्रिंग देना है आपको, और फिर ये डॉट करके यूज करना है, ओके okay? मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इफ यू वांट, और लिखिए यहाँ पे, ओके यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, होप यू डोंट माइंड, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, आई कैन यूज स्ट्रिंग वन है, ऐसा कुछ है, वेलकम टू पाइथन क्लास। तो मैंने ये देखिए str1 जो एक्चुअल ये स्ट्रिंग है, डॉट कैपिटलाइज यहाँ पे यूज किया एंड देन एग्जीक्यूट, देखिए वेलकम सर, डब्ल्यू कैपिटल है बाकी स्मॉल है। इंग्लिश में ऐसा ही लिखते हैं, इफ यू नॉट श्योर, हाँ मतलब इंग्लिश का जो सेंटेंस रहता है हमेशा एक कैपिटल रहता है बाकी स्मॉल रहता है, सो उसका यूज कैसे है। अपर लोअर हमने देखा है, केस फोल्ड देखते हैं इफ यू वांट। अपर लोअर ये देखिए यहाँ पे आप, ये अपर और लोअर का है। देन प्रिंट केस फोल्ड चाहिए तो str1 डॉट केस, बाय द वे टैब प्रेस करने से सजेशन मिलते हैं आपको, टैब पता है ना, इफ यू आर नॉट श्योर, VS कोड में शायद वर्क नहीं होगा बट जुपिटर नोटबुक में वर्क होता है ये। तो क्लिक ऐसे देन फंक्शन, ये देखिए कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल, ऐसे केस फोल्ड हो जाता है। वेट, कॉपी, नहीं स्वैप केस से केस स्वैप होता है, केस फोल्ड इज रिटर्न से केस फोल्ड कॉपी ऑफ स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल, ओ सॉरी सॉरी, जर्मन में बी वगैरह होता है, वो अपस्ट्रोफी रहता है ना, उसे रिमूव करता है केस फोल्ड, एंड जो मैं बात कर रहा था वो स्वैप केस है, नीचे रहेगा, रुको, स्वैप केस फॉर्मेट,
नहीं तो डायरेक्टली मैं दिखा सकता हूँ। ओके लेट मी शो यू यहाँ पे स्वैप केस करके SW स्वैप केस दिख रहा है, SWAP केस, क्लिक, ये जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, स्मॉल का कैपिटल हो गया। ओके ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, इनबिल्ट लॉजिक है। ये देखिए आर फाइंड, फाइंड करता है, कुछ फाइंड करना है, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करता है, किसी स्ट्रिंग से कुछ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करता है। ओके बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेट मी शो यू। ये देखिए बाइट शुरू हो गया बट ओके हाँ यहाँ पे यहाँ तक है। स्ट्रिंग ये देखिए ट्रांसलेट, कुछ ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे एग्जांपल स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट फिल करके भी है, फिल हम फिल करना मतलब ब्लैंक को भरना, वो हम देखेंगे। हाँ स्वैप केस यहाँ पे देखिए, returns a copy of string upper character converted to lower and vice versa। टाइटल है, ओके आप बोल रहे थे ना टाइटल, टाइटल केस इज हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। देखिए एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिया है हेलो वर्ल्ड डॉट टाइटल, तो हेलो का एच कैपिटल है, वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है। करके देखो, इस पे करके देखो, यहाँ पे जो है कॉपी डॉट TITLE टाइटल, ठीक है लेट्स लेट्स सी, और बहुत दो चार एग्जांपल्स देख लेते हैं। इज अपर इज लोअर क्या करता है, अपर लेटर है कि नहीं ये चेक करता है। इज अपर लॉजिकल, मतलब एक स्ट्रिंग दिया है उसमें सारे अपर है तो वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इज अपर इज लोअर यूज कैसे करना है, स्ट्रिंग के ऊपर यूज करना है। देखिए फॉल्स दे रहा है क्योंकि कैपिटल एंड स्मॉल दोनों है इसमें। इफ यू वांट टेस्ट टेस्ट दिस, कुछ कैपिटल में बताइए। ओके डिप्लोमैट, डिप्लोमैट मूवी देखा है कि नहीं, ठीक है। तो डिप्लोमैट, अभी इसमें सारे कैपिटल है, मुझे चेक करना है बट लॉजिकली कि इसमें कैपिटल है कि नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा डॉट इज अपर, ट्रू आ गया। तो जब भी फॉर्म आप फिल करोगे आप ये लॉजिक लगाओ, इफ यू वांट फोर्स टू यूजर, यूजर को फोर्स करना है कि कैपिटल में ही टाइप कर, तो ये चेक लगाओ, जब भी जब तक ये ट्रू नहीं आता तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा ऐसे, राइट। लोअर चेक करना है तो लोअर, बाय द वे ओके DIP ऐसे लिखा मैंने, देखिए फॉल्स। लोअर में चेक करना है तो DI ऐसा आ गया। इज लोअर चेक कीजिए, इज अपर तो फॉल्स ही आएगा, इज लोअर ट्रू आएगा, इज अपर तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा। ओके ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। इज अल्फा, मतलब आप चेक कर सकते हो कि इसमें नंबर है कि नहीं, अल्फाबेट एंड नंबर दोनों मिक्स है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हो। इज अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे है, देखिए इज वाले पढ़िए सब। हाँ ये देखिए इज प्रिंटेबल है कि नहीं ये चेक करता है। इज न्यूमेरिक, इज लोअर, स्पेस है कि नहीं है। आप ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम कई बार फॉर्म भरते हैं ब्लैंक 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 सबमिट करते हैं, उस बार ये चेक होता है स्पेस है कि नहीं। इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर, ऐसे अलग अलग कंडीशन है, यू कैन चेक। इज डिजिट नंबर है कि नहीं, डेसिमल है कि नहीं वो चेक कर रहा है, देखिए इज डेसिमल, इज आस्की, इज अल्फा, ऐसे बहुत अलग अलग लॉजिक है, बहुत सारे लोगों ने बना के रखा है। ऐसा नहीं कि हर बार आपको यूज करना है, बट यू शुड नो कि ऐसा भी कुछ है, ऐसा कुछ चेक कर सकते हो कि डिजिट है कि नहीं, स्पेस है कि नहीं। ओके ओके एंड विथ, कोई सेंटेंस एंड हो रहा है कि नहीं, एंड विथ ED, एंड विथ S,
है कि नहीं ये चेक करेगा ऐसे। मतलब बहुत लॉजिक लिखा है बट मोस्टली डेटा क्लीनिंग आप जब करोगे उसमें यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उतना हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। जो चाहिए आप पढ़ो यहाँ से, गूगल करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट आपको पता है इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज होता है। इमोजी रिमूव करने का भी ऑप्शन है इसमें। व्हाट्सएप में क्या हम इमोजी यूज करते हैं, मान लो कल जाके आपको वो डेटा प्रोसेस करना है तो इमोजी को रिमूव करने का भी है इसमें ऑप्शन। इज आइडेंटिफायर आई गेस ये इमोजी का ही है, नहीं तो आस्की ऐसा कुछ रहेगा। हाँ आस्की है, डेसिमल डिजिट। हाँ, रिटर्न्स इफ द स्ट्रिंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज डेफिनेशन सेक्शन। हाँ, लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड वगैरह है इसमें, शायद वो इमोजी है कि नहीं वो चेक कर सकते हो आप ऐसे। तो एडवांस थोड़ा ऑप्शन है यहाँ पे, बट हमें अभी के लिए अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कैसे इंप्लीमेंट करना है। यू कैन डेफिनेटली रेफर अ डॉक्यूमेंटेशन एट एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट। और सपोज ऐसा कुछ लिखा है, ब्लैंक स्पेस है, आगे भी स्पेस है, बीच में इंफॉर्मेशन है आपका। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, एल स्ट्रिप करके आता है एक, वो क्या कर सकता है, लेफ्ट साइड का ब्लैंक स्पेस रिमूव करता है। ये देखिए हो गया रिमूव। ट्राई करना है तो कर सकते हैं आप, डायरेक्टली कोई भी स्ट्रिंग उठाइए उसके ऊपर स्पेस लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ट्राई ऑन दिस, डिप्लोमेट के आगे स्पेस लगाता हूँ यहाँ पे, एल इज लेफ्ट स्ट्रिप इज रिमूव, आ गया देखो। ओके, राइट में आप मुझे निकालना है तो राइट का आर स्ट्रिप रहेगा, राइट का निकल गया। दोनों निकलना है तो सिर्फ स्ट्रिप लिखो। आई कैन सी ऑफलाइन लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन आई एम नॉट श्योर आप लोग ट्राई कर रहे हो कि सिर्फ सुन रहे हो। दिस इज अगेन जस्ट टू रिपीट, थियरी नहीं है यहाँ पे कुछ, आपको आता है तो आता है, देयर इज नथिंग एल्स, राइट। तो इसीलिए इफ यू अटेंड ऑफलाइन, यहाँ पे पीपल आर ट्राइंग कंटिन्यूअसली, ये लोग ट्राई कर रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी ट्राई कर रहे होंगे मेरे साथ, क्योंकि ये सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स है, लॉजिक है, यही आपको यूज करना है। यस नो, ऑनलाइन कर रहे हो कि नहीं? हाँ, नो रिस्पॉन्स मतलब सब लोग कर रहे हैं और सब लोगों को आ भी रहा है, नो इशू। ओके, आपको आ रहा है तो लेट्स टेस्ट। ओके, मेरे पास एक डेटा है, ओके, और मुझे उसे कन्वर्ट करना है। कहाँ गया यार ये, अरे हाँ सॉरी। ओके, मुझे ये चेक करना है, एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा था। ये देखो, स्ट्रिंग में मेरा नंबर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों बट नंबर स्ट्रिंग में आ रहे हैं सॉफ्टवेयर से, किसी एप्लीकेशन से। इसे मुझे एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे? ये 1 2 3 आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, कैसे पता चला स्ट्रिंग में आ रहा है? टाइप चेक करो, एब्सोल्युटली। डबल कोट। एक तो डबल कोट में भी है, नहीं तो टाइप आप चेक करो, ऐसे टाइप में चेक करो, स्ट्रिंग है बट मुझे नंबर में सेव करना है, तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे? प्रोग्राम बताइए, हाँ बताइए कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो क्विकली, टाइप डॉट डिजिट, टाइप इज मतलब इनबिल्ट फंक्शन है टाइप, तो आपको आप ओके नंबर में स्टोर करता हूँ जस्ट टू सिंप्लीफाई। नंबर में 1 2 3 है, चलो बताइए अभी क्या करना है। इंटीजर कन्वर्ट करना है, हाँ वही क्वेश्चन, वही है, इंटीजर कन्वर्ट करना है। मुझे ये जो 1 2 3 दिख रहा है
स्ट्रिंग में है, आपने प्रूव भी किया स्ट्रिंग में है। इसे मुझे नंबर में फॉर्मेट में चाहिए, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट मतलब टाइप में वो नंबर चेक करोगे तो इंटीजर आना चाहिए ऐसे। इंटीजर इंटीजर तो कैसे करते हैं? नंबर इंटीजर के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करके आगे असाइन करके। हाँ, इनबिल्ट फंक्शन आपने देखा है, इनबिल्ट फंक्शन इंटीजर नाम का इनबिल्ट फंक्शन था। वो सब ब्रैकेट में डाल के इंटीजर। हाँ, तो हम यूज कर सकते हैं क्या वो एनी हिंट, दिस इज अ हिंट कर सकते हैं क्या? यस, इनपुट में हमने एक्चुअली ये किया है बट आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर ब्रैकेट में। हाँ, तो सपोज मैं और एक वेरिएबल से डिक्लेयर करता हूँ नंबर वन इक्वल टू डायरेक्टली मैं इंट और नंबर पास कर दो, हो गया नंबर वन। चेक करो, आपको चाहिए तो आप नंबर वन प्रिंट करके देख लो, इसका टाइप भी चेक करो चाहिए तो। ये इनबिल्ट फंक्शन ही है ना, ये INT इज इनबिल्ट फंक्शन ओनली ना। मेथड आप बोल रहे हो क्या डॉट देके? डॉट देके ऐसा कुछ मेथड नहीं है, बट ये इनबिल्ट फंक्शन ही है इंटीजर INT। हो गया, गुड, एक्सलेंट। अभी मेरे डेटा में ये ऐसा आ रहा है। सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करो, रन करता हूं, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। एरर आ गया, आपका लॉजिक तो फेल हो गया। आपका लॉजिक वो राइट, ये स्ट्रिंग है, इफ यू वांट चेक तो इसका डेटा टाइप चेक कर लो भाई, स्ट्रिंग ही है। फिर ये फेल हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये x आ रहा है, बट वो तो इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रन करोगे आप लॉजिक तभी रन करना है जब आपके स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर हो, नहीं तो बोलना है कि वैलिड, गिव अस अ वैलिड इनपुट। तो लिखो ये प्रोग्राम, पहले तो मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पे आप, मैं लिखता हूँ चलो आपके लिए। इनपुट क्या होगा, ये जो नंबर है ऊपर का, नंबर इज इक्वल टू जो भी है आपका ये, राइट, ये इनपुट हो गया आपका। यूजर से लेना है तो यूजर से लो आप लोग। लॉजिक आएगा, राइट, लॉजिक में क्या, इफ कुछ तो आप लॉजिक लिखोगे यहाँ पे, आप खुद का बता भी सकते हो। हाँ चलो बताओ, चेक करना। इफ नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इन ब्रैकेट नंबर, ओके, हाँ हो गया। नहीं, प्रिंट इफ है, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो पहले तो ये इफ जो आप लिख रहे हो ना, ये डबल चाहिए। हाँ, अरे रुको रुको रुको, प्रिंट, हाँ ये आ रहा है तो क्या बोलोगे आप, दिस इज वैलिड, वैलिड है। और वो नंबर भी प्रिंट करो फिर, आपने जो प्रिंट किया है, आपका आंसर आया तो उधर आंसर डाल दो ऐसा, राइट, आंसर, और इसे एफ स्ट्रिंग कर दो। एल्स प्रिंट, एफ स्ट्रिंग करना है, हाँ, दिस इज नॉट वैलिड, वैलिड पैरेंथेसिस में आंसर कैसे आएगा, नॉट वैलिड है ना। ठीक है, हाँ ये हो गया ऐसे। सो हाउ मेनी ऑफ थिंक दिस विल वर्क। पहले तो ये लॉजिक क्या लिखा है, ये लॉजिक क्या है, ओके चलो यही लॉजिक है तो चलो। दिस इज नॉट वैलिड बोल रहे हैं तो आना चाहिए ना, 1 2 3 वैलिड तो है, फिर भी नॉट वैलिड बोल रहे हैं। आप करना क्या चाहते हो, क्या करना है आपको वो बताओ पहले तो। अगर आपने कन्वर्ट किया तभी वो वैलिड बोलेगा। कन्वर्ट करेगा, बट कन्वर्ट करेगा क्या, आपको चेक करना है ना वेदर इट विल कन्वर्ट और नॉट।
कन्वर्ट होने से पहले चेक करना है, कन्वर्ट तो बाद में करेंगे आप। कन्वर्ट कब करोगे? सपोज ये लॉजिक आपने जो लिखा है दिस इज ट्रू, तो फिर आगे जाके आप आंसर में कन्वर्ट करो ना उसमें। बट ये लॉजिक में फेल हो रहा है तो आपको ये प्रिंट करना है ऐसा। होप समझ में आ रहा। पहले चेक करना है कि 1 2 3 में नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, ये XX था इसीलिए फेल हो रहा था। तो मुझे ये जो नंबर है इसमें सिर्फ क्या चाहिए, 1 2 3। 1 2 3 होगा तो वो कन्वर्ट होगा। तो मुझे हर बार ये चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर सिर्फ नंबर है, नंबर के अलावा कुछ आपने लिखा नहीं, ABCD अल्फाबेट नहीं लिखा है, ये चेक करना पड़ेगा। और ये चेक करेक्ट आ गया तो वो आगे जाएगा ऐसे। तो ये चेक रहता है इधर। क्या करता है, क्या करता है, पढ़ो पढ़ो, इतना ही पढ़ो, बहुत हो गया, वो नहीं चाहिए आएगा। क्या बोल रहा है? हाँ तो यही लिखना है ना आपको, फिर यही लॉजिक लिखना था ना। मान लो ये जो नंबर का जो आपने लिखा है स्ट्रिंग, इसका आंसर डॉट इज डिजिट, ओके इज डिजिट ट्रू आ गया। इफ के आगे ट्रू लगता है तो नीचे एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज वैलिड। और आंसर में मैं डायरेक्टली अभी लिखता हूँ, आपको एक स्टेप ऐड करना है तो लिख दो यहाँ पे ऐसे, आंसर इज इक्वल टू INT नंबर। कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा, खत्म। नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है, चेक हो गया ना। यही लिखना था ना। इसका आंसर ट्रू आता है इफ यू नो, ये देखिए ट्रू यहाँ पे लिखा भी है। अभी मैं आपको ये प्रीवियस एग्जांपल, ओके ये देखिए इसमें फेल होता है क्या, देखिए हो गया। आपको और चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 के लिए वर्क हो रहा है, कोई भी नंबर टाइप करो। ओके तो ये से ही प्रोग्रामिंग है, बस लॉजिक कुछ नहीं लिखना है, क्या कहाँ पे यूज कर रहा है वो पता होना चाहिए। हो गया रन, झालं तुमचं रन झालं। इज डिजिट चेक करा फक्त, इफ च्या पुढे लॉजिक लिहायचं तुम्हाला बस। ऑनलाइन समझ में आ रहा है हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग? यस इंटीजर स्ट्रिंग, या शुभम यू आर राइट। एंड होपफुली आपको आगे का भी आया होगा इज डिजिट वाला, नहीं आया है तो यू कैन रेफर। तो इसलिए ये फेल भी हो रहा था ना, ऐसे ये लॉजिक लिखना है। इसी को यूजर डिफाइंड बनाना है तो क्या करूंगा मैं, इनपुट मैं आपसे नंबर लूंगा है ना, यहाँ पे इंटर द नंबर, क्या हो गया, अरे ये ओके देयर इज सम इशू विथ, नाही 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 हे माझा प्रोग्रामचा एरर आहे हे, माझ्या प्रोग्रामचा इशू आहे। बट तुम्हाला हे सेम कोड, लेट मी एक्झिक्यूट हियर 1 सेकंड, झालं सेम एक्झिक्यूट झालंय ते, वैलिड। और एक बार रन करो, अभी मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, हो गया। हो रहा है क्या एग्जीक्यूट ऑनलाइन? ठीक है, लेट्स कवर फ्यू मोर एग्जांपल्स। स्ट्रिप स्पेस रिमूव करता है ना, देन फाइंड काउंट, फाइंड मतलब क्या होगा, फाइंड करेगा,
और अवेलेबल है तो कौन से नंबर पे अवेलेबल है उसका इंडेक्स देता है ये। 10th पोजीशन पे अवेलेबल है नोट, तो इसलिए z z नहीं है तो माइनस दे रहा है यहाँ पे। स्ट्रिंग इसमें z है क्या? नहीं है, राइट। तो मैं जब फाइंड z करूंगा तो ये क्या करेगा, -1। सपोज इसमें फाइंड p करता हूँ, कैपिटल P, तो क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, क्योंकि इंडेक्स 0th है। p का इंडेक्स क्या है, इसमें p का इंडेक्स क्या है, 0 है। y का इंडेक्स क्या है, 1 है, तो दैट्स व्हाई 1 आ रहा है वहां पे। फाइंड y, ये देखो यहाँ पे काउंट, आपको काउंट करना है। हमारे एग्जांपल में काउंट करते हैं इफ यू वांट। कौन सा था एग्जांपल हमारा, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट में डी है कि नहीं फाइंड करना है, डिप्लोमेट में डी है कि नहीं फाइंड आउट करना है। डॉट फाइंड, क्या फाइंड करोगे, डी, तो आ रहा है 0th इंडेक्स पे है वो, इसीलिए ओ है कि नहीं फाइंड आउट करना है, ओ। z है कि नहीं, z नहीं तो x y कुछ भी टाइप करो। x मतलब उसमें कुछ है नहीं, सपोज x इज नॉट देयर ना डिप्लोमेट में, और मैं उसे ढूंढ रहा हूं, तो उसका आंसर -1 आता है बाय डिफॉल्ट। ओके, काउंट करना है कितनी बार आ रहा है, काउंट, डॉट काउंट। क्या काउंट करना है वो लिखो, क्या काउंट करना है, डी। लेट मी मॉडिफाई स्पेलिंग, 2 बार एल लिखता हूं, काउंट 2। सिंपल है, नाम उस फंक्शन का नाम वही करता है वो, दैट्स इट। ओके, क्लियर। इज अपर लोअर का यहाँ पे लॉजिक लिखा था, फाइंड काउंट मैंने करके दिखाया। स्पेस है कि नहीं चेक करना है तो डॉट स्पेस है कि डॉट इज स्पेस, लॉजिकल इज रहता है। ओके, रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, फाइंड एंड रिप्लेस जो हम वर्ड में करते हैं स्ट्रिंग में, वो ऐसा रिप्लेस होगा, डॉट रिप्लेस। ओके, एक्चुअली ये नया स्ट्रिंग आपको क्रिएट करना पड़ता है डायरेक्टली, अब नहीं। स्प्लिट क्या करता है, कट करता है। लेट्स मी, चलो हमारा जो एग्जांपल था उस पे करके देखते हैं इफ यू वांट। क्या करूँ, द डिप्लोमेट मूवी, मुझे द को रिप्लेस करना है विथ आई डिप्लोमेट ऐसे करना है, तो आई विल राइट डॉट रिप्लेस, ओके, किसके साथ, द एंड आई। बट ओनली थिंग इज ये आपको सेव करना पड़ता है किसी एक स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग 22 इज इक्वल टू वेरिएबल के अंदर एग्जीक्यूट स्ट्रिंग 22, प्रिंट करके देखो, आई डिप्लोमेट, आगे डॉट रिप्लेस। सिंपल सिंपल है। स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है, कट करता है। अभी हमारे एग्जांपल में द डिप्लोमेट को कट करना है, बीच में द और डिप्लोमेट के बीच, तो ये स्पेस के ऊपर कट करना है, तो आप लिख सकते हो डॉट स्प्लिट। किसके ऊपर स्प्लिट करना है, स्पेस, तो स्पेस लिखो, द अलग डिप्लोमेट अलग। लिस्ट में आ रहा है वो, लिस्ट के अंदर 2 स्ट्रिंग है, वो लिस्ट क्यों, स्क्वायर ब्रैकेट। आप बोले सर सिर्फ स्पेस के ऊपर कर सकते हैं, नहीं, एल के ऊपर करो, एल के आगे इस साइड होगा, बाकी इस साइड होगा, करके देखो, डॉट स्प्लिट एल, DIPOMAT, एल इज आधा इधर आधा उधर। किसी के ऊपर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट, मतलब स्पेस के ऊपर, जनरली लोग स्पेस के ऊपर करते हैं। डॉट स्प्लिट, देयर इज अ ज्वाइन एज वेल। ज्वाइन क्या करता है, स्ट्रिंग को कंबाइन करता है। ओनली थिंग इज ये लिस्ट, सपोज ये जो डेटा है,
लिस्ट के फॉर्म में है। सपोज लेट मी, ये जो दो लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर दो वर्ड है, ये देखिए, इनको कंबाइन करके पूरा एक सेंटेंस बनाना है, तो पीपल यूज, और जनरली वी यूज अ ज्वाइन। किसके ऊपर ज्वाइन करना है वो डिसाइड करो, स्पेस के ऊपर, तो स्पेस दे दो, डॉट ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है, str22। द डिप्लोमेट एक ही स्ट्रिंग हो गया। कैसे पता चला, देखिए ये कोलन यहाँ पे है, एक कोलन है, उसके बीच ये पूरा डेटा है। अच्छा, स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस हटा दो, एल गया है, स्प्लिट किया था हमने तब। एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर ज्वाइन करना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो, दोनों के बीच वो रहेगा, द DIP, द ज्वाइन, राइट। क्लियर? ओके, पैलिंड्रोम का एक होमवर्क है, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। पैलिंड्रोम हमने किया है, आप घर पे जाके भी और एक बार कीजिए। एंड सारे जो हमने अभी मेथड्स देखे हैं, अभी जैसे मैंने द डिप्लोमेट लिया था, आप कुछ भी स्ट्रिंग लीजिए विच और यू फील कंफर्टेबल, उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन करके देखिए, कट, ज्वाइन, स्प्लिट, अपर, लोअर, डिजिट, इज अल्फा, इज न्यूमेरिक। तो इसमें जितने जितने आपको दिख रहे हैं, स्टार्ट करना है, एंड करना है। एग्जाम्पल है इसके बाद, ये देखिए एग्जाम्पल है बहुत सारे। ओके, क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? डेटा टाइप्स, सॉरी, मेथड्स और वाई मेथड। बाय द वे ये सब कुछ स्ट्रिंग का है, लिस्ट के ऊपर वर्क नहीं होगा ये। आप कल जाके लिस्ट के ऊपर डॉट इज डिजिट करोगे तो नहीं होगा। अलग कौन सी? हाँ, उसमें अलग है। कितना अलग? हाँ, नाम अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है तो वहां पे रहेगा, ऐसा नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसे बोलते हैं मेथड्स। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम स्ट्रिंग डॉट लिखते हैं, ऐसा रैंडमली डायरेक्टली स्ट्रिप पास नहीं करते। मेथड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप करते हैं ऐसे। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट, और ये कैसे डिफरेंट है, कैसे एग्जांपल के साथ हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो आप खुद का एग्जांपल लीजिए, एक दो तीन एग्जांपल, ये सारे फंक्शंस रन करके देखिए। डॉक्यूमेंटेशन का लिंक ऑलरेडी दिया है आपको, उसे रेफर कीजिए। कम अप विथ लॉट मोर लॉजिक्स, इसके ऊपर बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाइथन में। मोस्टली 60-70% आपको स्ट्रिंग के ऊपर ही रहता है क्वेश्चन। पाइथन का जो लॉजिक है स्ट्रिंग के ऊपर ही रहता है, सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। स्ट्रिंग एंड लिस्ट ज्यादा से ज्यादा, टपल उसके ज्यादा बाहर नहीं पूछते। क्लियर? ओके, गुड। एंड डोंट फॉरगेट वो यूजर डिफाइंड फंक्शन वगैरह कंबाइन करना शुरू कीजिए। जो होमवर्क करोगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर लिखिए। यूजर डिफाइंड फंक्शन, DEF, कीवर्ड, ऑल दोस थिंग्स। ओके, लैम्डा में हमने एक अपर का भी लॉजिक लिखा था, इफ यू रिमेम्बर। लैम्डा का कोड आप रेफर कर सकते हो, नहीं तो कल जाके हम वो कोड रेफर करेंगे। लैम्डा में हमने यूज किया था डॉट अपर करके। लेट मी शो यू, नहीं तो यू विल फॉरगेट। कहाँ पे है लैम्डा, दिख रहा है क्या? उस टाइम मैंने आपको बताया था कि वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लैम्डा, लैम्डा, सॉरी, लूप। ओके, हाँ यहाँ पे लैम्डा है। ओके, रिमूव कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये था अपर, याद है क्या? मतलब एक स्ट्रिंग था कॉल्ड माय नेम इज खान, और इसे हमने इटरेट किया था 1 by 1। सपोज नेम इज इक्वल टू, और एक प्रोग्राम लिखा था फॉर
टेस्ट ठीक है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज, क्योंकि आगे जाके हम एक ऐसा हम लिखते हैं, लेट मी नेम टेस्ट डॉट, वो क्या करता है, लूप, इसमें लूप भी होता है और वो अपर भी कन्वर्ट करते जाता है इमीडिएटली, ऐसे मतलब उसमें से माई उठाएगा अपर करेगा, वाई उठाएगा अपर करेगा, ऐसे वो इटरेशन में रहता है। आगे जब हम लिस्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करके टॉपिक है, उसमें ये यूज होता है। लैम्डा का अपर, आई गेस इट वाज नॉट देयर, ठीक है, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये जो लॉजिक मैं बता रहा था ये हम लिस्ट के अंदर पढ़ेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन स्पेसिफिकली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई नो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, बट आई डोंट वांट टू ब्रेक, मतलब जो कंटिन्यूटी था डिडंट वांट टू ब्रेक। हम कल से लिस्ट शुरू करेंगे, है ना, लिस्ट कैसा है, स्ट्रिंग समझ में आया सबको, कैसे लिखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर स्ट्रिंग के मेथड्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड देन, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम। चलो, प्लीज डू कंप्लीट होमवर्क। होमवर्क है 5 स्ट्रिंग ले लो आपके खुद, जो भी मन से, जो हमने अभी मेथड देखे सारे मेथड अप्लाई करो वो 5 के ऊपर, ओके। और डॉक्यूमेंटेशन में भी जितने मेथड्स है वो भी अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो मैक्सिमम अप्लाई करने का।